साहिल है जो ये वीडियो देख रहे हैं और कह रहे हैं चैट में लुक्खा रेबेल किड के नाम पे क्लाउट ले रहा है। अच्छा देखो बेटा, ऐसा है, मुझे क्लाउट की ज़रूरत नहीं है, कॉज मेरा चैनल पहले से ही डेड है, तो रीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। रेबेल किड को मैं चाह के भी हेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे क्लाउट चाहिए। काफ़ी सालों के बाद खुद को आईने में देखा है किसी लड़की के रूप में। वो आगे बढ़ गई, उसकी एज भी मेरे से ज़्यादा है, मैं गिरता चला गया। सिर्फ मेरे पास कानों को बहरा कर देने वाला सन्नाटा है और कुछ भी नहीं। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने थोड़ी बात कर ली, ऑफ टॉपिक चला गया, उसके लिए सॉरी, पर आप मेरी ऑडियंस है तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। मैं सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, एवरीवन हेट्स मी एंड आई एम रेडी टू मैरी रेबेल किड, आई एम रेडी टू डेट हर, लिव इन रिलेशनशिप के अंडर भी हूँ। अच्छा, यहाँ प्रेमानंद जी महाराज का ऑडियंस है क्या यहाँ पे? अच्छा ठीक है, लिव इन नहीं करते, शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ सर्कमस्टांसेस अलाउ मी एंड मुझे उसका प्यार मतलब मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए, आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर, सो या मैं तो आई एम ऑल्सो रेडी टू ओपन अ कपल यूट्यूब चैनल विद हर, उसका सारा रेवेन्यू मैं उसको दे दूँगा। आई डोंट नो व्हाई, पर चाह कर भी मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम रेडी टू be with the mother if circumstances allow. I am ready for marriage as well. I know कि आप मुझे गोल्ड डिगर बोल सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखो, अगर मुझे फेम मिल भी गया उसका बॉयफ्रेंड बन के, तो उसको मेंटेन करना की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी मेरे ऊपर है। मुझे रिजेक्ट कर देना अगर मैं आपको एज अ ऑडियंस पसंद नहीं आया, एज अ बॉयफ्रेंड नहीं आया, तो कौन ज़बरदस्ती कर रहा है आपको? देखो, मुझे, आप ऑडियंस हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो सोशल मीडिया में सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आई फेल्ड ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, येस एवरीथिंग इन लाइफ दैट यू कैन इमेजिन। बैड इन स्टडीज़, बैड इन स्पोर्ट, बैड सन, बैड पता नहीं क्या क्या। आई नीड अ स्पेस इन विच आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, बस और कुछ नहीं। मैं तैयार हूँ रेबेल किड से शादी करने के लिए, आप मुझे एक्सेप्ट करोगे एज अ ऑडियंस। और एक चीज़ जो मुझे बोलनी है, अगर मैं नेपोपति या बॉयफ्रेंड बनता हूँ तो माई रिप्लाई इज़ रणवीर कपूर। ज़्यादातर, नॉट एवरी नेपो वाला इज़ यूज़लेस। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे लोग भी हैं जो टैलेंटेड है और जिनको ऑडियंस प्यार करती है। यू नो, रेस्ट इशारा समझ जाओ। रेबेल किड ने खुद बोला था अपने पॉडकास्ट में, आई नीड अ बॉयफ्रेंड। मेरा कोई क्राइटेरिया है नहीं किसी को डेट करने का, ठीक है, बस उसका एक सोशल लाइफ होनी चाहिए मेरे बॉयफ्रेंड की, तो ठीक है फिर, व्हाई नॉट। मतलब ये रेबेल किड ने बोला था कि आई कैन डेट एनीवन, और मेरा कोई ऐसा क्राइटेरिया है भी नहीं किसी को डेट करने का, तो क्यों नहीं डेट कर सकता मैं उसे। आई चैलेंज ईच एंड एवरी व्यूअर ऑफ रेबेल किड मदर, इस वीडियो को पहुंचाओ। ऑल्दो आई हेट ट्रैवलिंग बट स्टिल आई विल। और जो लोग ये सोचते हैं कि कौन ही देखेगा मुझे, तुझे, मतलब मुझे या तुझे, ठीक है, तो एज ऑडियंस रिजेक्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं काम करता रहूँगा, कैमरा पे आकर के शो ऑफ होकर के, आउटस्पोकन होकर के, अपने सब्सक्राइबर के सामने महात्मा बनने का नाटक करके बकवास कर रही है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के दौरान, जो अपने आप को रोस्टर्स बोलते हैं और जो टॉपिक को एड्रेस करते हैं, उन्होंने कैमरा के आगे बहुत शो ऑफ किया है, महात्मा बने सब्सक्राइबर के आगे अपने, दो चार गधों के बीच में, अंधों के बीच में काना राजा। और यहाँ गंधा मैं उनके सब्सक्राइबर्स को नहीं कह रहा हूँ, महात्मा बनने का नाटक भी कर लिया, बकवास भी कर ली सब्सक्राइबर के सामने, और एक स्टैंड का नाटक करते हुए ऑडियंस को पागल हर कोई बना सकता है। लेकिन अगर उसको रेप या एसिड अटैक का थ्रेट मिला है तो एटलीस्ट एक कॉल करके उससे बात करी जा सकती है कि तू ठीक है बेटा, लगी तो नहीं, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, भले ही पैसे, बेल के पैसे हम दे देंगे, तेरी फैमिली से हम बात कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अगर ये सब नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट एक कॉल तो कर ही सकते हो ना, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, कि एक कॉल किसी भी इन्फ्लुएंसर ने नहीं करी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेबेल किड को, जब उसको रेप किया, थ्रेट की धमकियाँ आ रही थी, एक ने भी, नॉट इवन पॉडकास्टर्स जो
सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स को बुला के करोड़ों रुपए में छापते हैं। यू कैन DM हर ऑन इंस्टा और कनेक्ट विद हर वाया योर टीम और कनेक्ट विद हर टीम एज वेल। लेकिन पहले से ही लेटेंट की कंट्रोवर्सीज पे फॉलोवर छाप लेते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट का नाटक तो देखो, पब्लिक तो है ही पागल। इस केस में एक एक्सेप्शन है बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। अगर आपने रेबेल किड की हेल्प नहीं करी क्योंकि आप मेरे जैसे हो, हमारे जैसे लोग तो रेबेल किड को अगर DM करते हैं कि डोंट वरी वी आर विद यू, तो इतने कम फॉलोवर है कि उस तक मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। और ना हमारी इतनी हैसियत है या औकात है, ना हमारी इतनी फैन फॉलोइंग है कि हम उसकी टीम तक अगर रीच आउट करें भी कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब इन ऑर्डर टू गिव हर सपोर्ट। देखो, फाइनेंशियली आप हेल्प नहीं कर सकते, पर एक कॉल करके रेबेल किड को सहारा दिलासा दे सकते हो ना, कोई नहीं, कुछ चीज़ की ज़रूरत हो बता देना। समटाइम इट्स नॉट अबाउट हेल्पिंग, समटाइम इट्स जस्ट अबाउट बीइंग देयर। जब भी कोई इंसान कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजरता है, जैसे कि किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहा है, तो ऐसी हालत में आप कर कुछ नहीं सकते, फिर भी आप सपोर्ट करने जाते हो ना। देखो, हाँ, मैं सिक्योरिटी का इंतज़ाम उसके लिए किया जा सकता है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर जो हैं, अपने आप को यूट्यूबर जो सेल्फ मेड बोलते हैं, साले 100 बॉडीगार्डों के साथ घूमते हैं। इनकी खुद की सिक्योरिटी भी होती है, इनका स्टाफ भी होता है ना। पर ये एक सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइड नहीं कर सकते रेबेल किड को। और क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा करोड़ों कमा के अगर तुम एक फेलो इन्फ्लुएंसर की हेल्प ना कर सको, क्या फ़ायदा। तो ये तो बहुत ही घटिया बात है। एक फ़ोन कर लेते कि कोई नहीं बहन, तेरे को रेप का थ्रेट आ रहा है, एसिड अटैक का थ्रेट आ रहा है, हम तेरे साथ हैं। लेकिन नहीं, उल्टा उसको गाली देनी है और उस बंदे को रेपिस्ट कर दिया। और वो सारी दकियानूसी बातें थी। देखो, हम अच्छे से जानते हैं कि इस देश में बलात्कार औरतों का, बहन बेटियों का आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक। और जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी को रेप का थ्रेट दे दिया तो उस बेचारे के दिमाग में यही चलता रहेगा ना कि अरे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। एसिड अटैक का थ्रेट दे दिया उसकी माँ को भी कि तेरी बेटी रंडी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसकी माँ को तो ये लगेगा ना, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या करेंगे। रेबेल किड का भाई माइनर है, वो कोई 9 साल छोटा है उससे। तो अगर वो 21 की भी है, 22 की भी है, 23 की भी है, तो कितने का होगा, 14-15 साल का होगा। तो उसके दिमाग पर क्या बीतेगी, उसके दिमाग पर क्या होगा, वही जानता है। रेबेल किड के पेरेंट्स मैच्योर हैं, रेबेल किड खुद मैच्योर है या नहीं ये हम नहीं जानते, वो हम अदर के सब्सक्राइबर बताएंगे। लेकिन 13-14 साल का बच्चा ना फुल ग्रोन अडल्ट है, ना ही माइनर है, वो बीच में कहीं लाई करता है। और टीनेज में एक इंसान कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है वही जानता है, ठीक है। तो ये नॉनसेंस कर मत देना मेरे आगे कि मैं रेबेल किड के आगे सब्सक्राइबर हेटने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चलो ठीक है, मैं तुमको बैन नहीं करूँगा। साहिल, अगर मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की हो तो उसके लिए सॉरी, पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ उस लड़की से। तू है कौन, तेरी औकात क्या है, वो चिंता मत करो, सब भगवान दे देगा, आप टेंशन मत लो। और मैं जेन्युइनली ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ ताकि तुमको हटा सकूँ। लोग कहते हैं ना कि उसने खुद ही कहा पॉडकास्ट में कि मेरा किसी को क्रिएट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ही मस्ट हैव हिज ओन फ्रेंड्स ग्रुप। वो मैं मेरा फ्रेंड्स ग्रुप नहीं भी है, मैं बनवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। ये वीडियो रेबेल किड तक पहुंचा दीजिए और कह दीजिए कि बारात लेके तैयार रहे। और हाँ, जो लोग कहेंगे कि देश की संस्कृति की बात करते हो, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो हमने देख रखा है, रिलेवेंट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेज ऐसे हुए तो हम कर लेंगे। टॉपिक से डेविएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, तो ये मत बोल देना कि टॉपिक से डेविएट कर रहा है, ऐसा नहीं है। पहुँचा दीजिए अपनी ये मैडम तक, ठीक है। और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, रेबेल किड की ना हेल्प करना, ये 2 केस हो सकते हैं। पहला तो जैसे मैंने बता दिया, मेरा केस अगर ले लिया जाए तो मेरे तो फॉलोअर्स, रीच, सब्सक्राइबर, व्यूज़ सब कुछ ही इतना डाउन है कि मुझे तो कोई जानता भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर मैं उसकी टीम तक रीच आउट भी करता हूँ, कैसे करते हैं मुझे आता भी नहीं है, मुझे फ़ोन चलाना भी ठीक से अभी मैं सीख रहा हूँ। तो अगर मैं रीच आउट भी करता हूँ, कहेगी तू कौन है, तेरा काम क्या है, ये है वो है, शी वोंट इवन आंसर माई DM पहुँचेगा भी उस तक पर वो पड़ेगी नहीं। और दूसरा ये है कि मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है। कोई यूट्यूबर होता है ना हैंडीकैप टाइप, हैंडीकैप नहीं हूँ पर मैं बिस्तर से उठ जाऊँ और 4 कदम चल जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं लिफ्ट में थक जाता हूँ, मैंने इतना गंदा हाल है। जिम जाना शुरू कर दिया है भगवान की कृपा से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई यूट्यूबर है कि जिसकी रीच ही ढेले भर की नहीं है, जिसका अकाउंट ही वेरीफाइड नहीं है, जो अपनी भसड़ ज़िंदगी में सुलझा रहा है, वो नहीं हो सकता। और पॉडकास्ट में जा करके अपने फेक ब्रेकअप की कहानियाँ सुना करके 2-2 साल तक अपने चैनल पे इनएक्टिव रहने को ना, पहली बात ऑडियंस नहीं कहते, ये बेवकूफ़ बनाने वाली हरकतें ही हैं। ये कैसा ब्रेकअप है कि अपने चैनल पे तो अगर मैं बना रहा हूँ, अपने चैनल छोड़ के मैं सब जगह कंटेंट दे रहा हूँ, शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, कोलैब हो गए, मैं सब जगह चूतियों की तरह जा रहा हूँ।
और अपने सब्सक्राइबर को 2 साल तक अपडेट भी नहीं करा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन हो तुम भाई, देवदूत हो क्या कहीं के? ये बेवकूफ़ है, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं, उसके पास कंटेंट की कमी है और कुछ नहीं। और उसको ये डजंट फील लाइक शूटिंग, क्योंकि कबीर सिंह वाला हाल हो गया ना। जिन लोगों ने कबीर सिंह या सैयारा देख रखी है वो इस बात को जानते होंगे कि जब लड़के का कटता है ना, जब उसको धोखा मिलता है, उसको कुछ करने का दिल नहीं करता। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो मतलब जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, वो तो ऑफिस में जाते ही नहीं होंगे, वो तो काम धंधा सारा छोड़ देते होंगे, ना वो कॉलेज जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं, ना ऑफिस जाते हैं, ना बिजनेस पे करते हैं, ना बाप की दुकान के गल्ले पे बैठते हैं। कहते हैं ब्रेकअप हो गया, अब हम 15-20 साल तक बस घर में अपने आप को बंद रखेंगे और चुन्नी ओढ़ के सारा दिन बैठ के घर का काम करेंगे, घूंघट ओढ़ के, है ना। जिसका ब्रेकअप होता है वैसी हरकतें करता है, वो काम पे नहीं जाता। ऑफिस में लोग प्यार नहीं करते, स्कूल में लोग प्यार नहीं करते, कॉलेज में लोग प्यार नहीं करते, कपल नहीं होते, तो फिर और एक ऐसा डिप्रेशन है जो सिर्फ तभी ट्रिगर हो रहा है। अच्छा, अगर बात ये भी है कि इज़ नॉट इन अ मेंटल स्टेट, दैट इडियट ओवर रेटेड इन्फ्लुएंसर इज़ नॉट इन द मेंटल स्टेट टू वर्क, तो अपना चैनल छोड़ के बाकी सारा डिप्रेशन कैसे गायब हो जाता है कि अपने चैनल पे हूँ तो अभी मेरे को डिप्रेशन है तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा। वो अलग बात है, कोई दूसरे बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करना है, पॉडकास्ट करना है, तो आई एम एब्सोल्युटली फ्री। और फ्लाइट की टिकट्स के साथ साथ थोड़ा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, माई स्टाफ एंड ऑल दैट इसको अच्छे से पे कर देना। होटल में स्टे, बिकॉज मैं महीने का 20 लाख कमाता हूँ, तो 5,000 की फ़्लाइट तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। ऊपर से मेरे जितने भी साथ काम करने वाले लोग हैं, 2-2 साल से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनकी अर्निंग की तो माँ बहन एक हो गई है, तो उनके बारे में परवाह तो मैं कर नहीं सकता जस्ट बिकॉज मेरे को अपने ब्रेकअप का नाटक करना है हर जगह। नोबडी इज़ इवन आस्किंग कि क्या बात हो गई, क्योंकि देखो लड़के के ने किसी एक बंदे ने बिना पूरा मैटर जाने, जो लोग ऐसे होते हैं कि अगर मैं पॉडकास्ट पे अपने ब्रेकअप की कहानी सुना रहा हूँ और बिना पूरा मैटर जाने मुझे अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल, बहुत एजुकेटेड पीपल है वो लोग। अनएजुकेटेड तो वो हैं जो एक साइड की कहानी सुनते हैं मेरे ब्रेकअप की कि कैसे वो मेरी लड़की मेरा काट के चली गई, और कह देते हैं कि हमें दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, तब जाके कोई शांतिपूर्वक फैसला लेना चाहिए। वो सबसे बड़े अनपढ़ जाहिल लोग हैं। सरकाज़म समझ जाओ, इशारा समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये अब जाके कह दो अपनी जो भी है रेबेल किट से कि मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। कोर्ट मैरिज 2,500 में हो जाती है, तो उतने ज़्यादा पैसे लगते भी नहीं हैं। हाँ, आई कैन मूव इन टू बॉम्बे। और जहाँ तक बात रही इस बात की कि और कुछ कहना है चैट को, बोलो। गलती कर रहे हो भैया, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, आपको बर्बाद कर देगी। बर्बाद मैं पहले से ही हूँ, और अगर इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे चिंता मत करो, सुधार हम इसको दें, मैं सुधार दूंगा इसको, मैं सुधार दूंगा ना। अगर यही है ना कि बिगड़ी हुई है, बदतमीज़ है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, सुधार हम देंगे, चिंता मत करो। हम कह रहे हैं तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं हवा में दकियानुसी बातें कर रहे हैं। हम पे भरोसा रखो, तह तक जाएंगे। और अगर कोई ऐसा वीडियो मेरा मिल जाता है जिस वजह से आप कहते हो तुम हिपोक्रेट हो, एक नंबर के हिपोक्रेट नहीं है, बस मैटर की तह तक चले जाते हैं तो हमारे ओपिनियंस बदल जाते हैं, क्योंकि तह तक जाने के बाद हमको समझ में आता है कि असली मैटर क्या है। ठीक है, चलो।